आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं और ये प्रयास पुस्तिका आपकी कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है और इस प्रयास पुस्तिका को सत्र 2024-25 के लिए बनाया गया है और इस प्रयास पुस्तिका पे आपको कार्य करना है। ये कब करना है? ग्रीष्मकालीन अवकाश में। और इस प्रयास पुस्तिका को किसने बनाया है? इस प्रयास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 के लिए बनाया गया है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोजेक्ट 4 बताएंगे। चलिए, प्रोजेक्ट 4 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। प्रोजेक्ट 4 क्या है आपका? प्रोजेक्ट 4 है, उसमें दिया है, पढ़ लीजिए। पहले प्रश्न क्या कहा है? परिवेश यानी आपके आसपास में उपलब्ध 8 अलग अलग वृत्ताकार सामग्री लेकर उनकी परिधि एवं व्यास ज्ञात कीजिए और प्राप्त जानकारी के आधार पर नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। देखिए, प्रोजेक्ट 4 में क्या कह रहा है आपको? जो आपका परिवेश है, जो आपके आसपास की कोई भी 8 अलग वृत्ताकार जो वस्तुएं होती हैं, सामग्री होती है, आपको क्या करना है? उनकी परिधि निकालना है और व्यास निकालना है और उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है? थाली सभी के घरों में होती है। आप थाली को पकड़ लेंगे और क्या करेंगे? स्केल की सहायता से उसकी परिधि निकालेंगे। तो परिधि निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो वृत्ताकार आकृति, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। और तो आप क्या कर लेंगे, या उसका व्यास ज्ञात कर लीजिए। जैसे व्यास कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो व्यास दिया है तो आप परिधि कैसे निकालेंगे? πd, जिसमें पाई का मान 22/7 रखेंगे और व्यास क्या हो जाएगा? 28। तो 7 चौके 28। तो इस प्रकार यहाँ पे जो आप थाली की परिधि निकालेंगे तो परिधि कितनी आ जाएगी? 28 सेंटीमीटर और व्यास क्या होगा? 28 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या कहा है आपको? परिधि भागित व्यास। परिधि में किसका भाग देना है? व्यास का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3.14। इसी प्रकार आप क्या ले लेंगे? प्लेट लेने के बाद उसका व्यास को नाप लेंगे। तो उसका व्यास जैसे ही आप नापेंगे, जो भी आया, जैसे मैंने नापा तो 14 सेंटीमीटर आया और परिधि ज्ञात करना है तो पाई डी कर देंगे। पाई गुणित डी। पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7 और डी का मान क्या हो गया? 14। तो 22/7 से 14 को भाग देंगे तो कितने बार जाएगा भाग? 7 दूनी 14 और 22 का क्या करेंगे हम? 2 में गुणा करेंगे तो 44 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी? परिधि आ जाएगी। इसी प्रकार सभी जो वृत्ताकार आकृति है उनका व्यास ज्ञात कर लीजिए, फिर परिधि निकाल लीजिए और आपको यहाँ पे लिख देना। जैसे मैंने प्लेट का व्यास क्या था? 14 सेंटीमीटर। जब ज्ञात किया तो परिधि कितनी आई? 44 सेंटीमीटर और मैंने परिधि में व्यास का भाग दिया तो कितना आया? 3.14। और ये प्रत्येक वृत्ताकार जितनी वस्तु हैं उनकी परिधि में यदि उनके व्यास का भाग देंगे तो उसका मान 3.14 आएगा। और 3.14 जो ये है, ये क्या है आपका? उसका मान है, पाई का मान होता है। पाई का मान दशमलव में लेंगे तो 3.14 होता है, या पाई का मान 22/7 भी होता है। इसी प्रकार मैंने साइकिल का पहिया लिया, साइकिल के पहिए का व्यास निकाला तो कितना आया? 42 सेंटीमीटर और मैंने परिधि ज्ञात की तो कितनी आ गई? 132 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया किस किस प्रकार से ज्ञात करना है। एक बार मैं जैसे मैंने परिधि ज्ञात करना है तो उसका सूत्र आप लगाएंगे पाई डी। इस प्रकार पाई का मान रख देंगे 22/7 और डी का मान कितना है बताया हमने? 42। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 42 और 7 का भाग 42, 7 छिंग 42 और 6 का जब आप 22 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 132 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप परिधि निकाल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जैसे साइकिल का पहिया है उसका व्यास ज्ञात कर लेंगे बीचों बीच से, या परिधि त्रिज्या से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो व्यास ज्ञात कर ली, फिर परिधि का सूत्र लगा के आप उसकी परिधि निकाल लिए और फिर जब परिधि में व्यास का भाग देंगे तो 3.14 आएगा। इसी प्रकार चूड़ी का लिए तो उसका व्यास है 8 सेंटीमीटर, तो परिधि कितनी आ गई? 25.14 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप सेंटीमीटर लिख देंगे, हमने सेंटीमीटर नहीं लिखे थे, यहाँ क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। और परिधि में व्यास का भाग देंगे 3.14। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे कौन सी हमने वृत्ताकार वस्तु ली है देख लेते हैं। बोतल का ढक्कन का व्यास 2 सेंटीमीटर। जब परिधि ज्ञात की तो कितनी आई? 6.28 सेंटीमीटर और हमने क्या की? परिधि में व्यास का भाग दिया 3.14। इसी प्रकार घड़ी का निकाल लिए। घड़ी का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है, तो परिधि कितनी आएगी? 44 सेंटीमीटर और परिधि में जब हम व्यास का भाग देंगे 3.14। आटा छन्नी, इसका व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर और जब परिधि निकाली तो कितनी आई? 66 सेंटीमीटर और परिधि में व्यास का भाग दिया तो कितना आया? 3.14। फिर 8वां आपकी गाड़ी का पहिया लिए जिसका व्यास 56 सेंटीमीटर है और परिधि कितनी आ गई? 176 सेंटीमीटर। कैसे आती है आपको ज्ञात करके हमने बता दिए हैं और परिधि में व्यास का भाग दी तो 3.14। इस प्रकार से आपकी जो परिवेश की 8 वृत्ताकार सामग्री थी हमने उनका क्या आपको
व्यास नाप के परिधि निकाल के बताया और परिधि में व्यास कैसे ज्ञात करना है वह निकाल के आपको बता दी। अब उपरोक्त सारणी, जो अभी सारणी थी, सारणी के आधार पर प्रश्न को उत्तर देना है। किस सामग्री की परिधि सबसे अधिक है? तो आपको उस सारणी में जाकर देखना है और उसमें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस सामग्री की परिधि सबसे अधिक है। ये मैंने अपने आधार पे लिया हूँ सामग्री, आप अपने आधार पे लिखा सामग्री लेके उनका व्यास ज्ञात कर, व्यास नाप के परिधि ज्ञात करके फिर परिधि में व्यास भाग करके तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं। तो किस सामग्री की परिधि सबसे अधिक है? तो आप बता देंगे गाड़ी के पहिए की परिधि सबसे अधिक है। किस सामग्री का व्यास सबसे अधिक है? तो गाड़ी के पहिए का व्यास सबसे अधिक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। आगे है उत्तर 1 वाली सामग्री के परिधि के मान में उत्तर 2 वाली सामग्री के व्यास के मान का अनुपात कितना है? तो जो उत्तर 1 वाली सामग्री के परिधि के मान में उत्तर 2 वाली सामग्री के व्यास का अनुपात 176:56 है, जिसका मान कितना होता है? 3.14। सभी 8 सामग्रियों के परिधि एवं व्यास के अनुपात का औसत ज्ञात कीजिए। तो आप बता देंगे यहाँ पे सभी 8 सामग्री के परिधि एवं व्यास के अनुपात का औसत 3.14 है। फिर नेक्स्ट है वैध की परिधि का सूत्र। इस सूत्र में पाई का मान कितना माना जाता है, लिखिए। तो आपके वैध की परिधि का सूत्र 2πr लिख सकते हैं, या इसको आप क्या लिख सकते हैं? पाई डी भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम? पाई डी। डी क्या है? इसमें व्यास है। इसको हम त्रिज्या से ज्ञात, त्रिज्या से ज्ञात करेंगे, व्यास दिया है तो व्यास से ज्ञात कर लेंगे। और पाई का मान 22/7 या 3.14 है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो प्रोजेक्ट 4 था, प्रोजेक्ट 4 कंप्लीट हुआ। प्रोजेक्ट 4 में क्या दिया था आपको? आपके परिवेश की वृत्ताकार सामग्रियों को आपको ढूंढना है और उनका व्यास नाप के परिधि ज्ञात करना है। परिधि ज्ञात हो गई तो आपको फिर क्या करना है? परिधि में व्यास का भाग देके उसका मान निकालना है। तो आप देखेंगे हमने 8 सामग्री की परिधि में व्यास का भाग दिया तो उसका मान 3.14 ही आता है। और 3.14 किसका मान होता है? पाई का मान होता है। इस प्रकार से आपका ये प्रोजेक्ट 4 कंप्लीट हुआ। यदि आपको ये प्रोजेक्ट 4 समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।